हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमारी फ़र्स्ट क्लास थी, क्लास बोल सकते हो, बेसिकली फ़र्स्ट वीडियो था। उसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक्स चीज़ें पढ़ी थी, जैसे इंडिया नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंड पढ़ा था, डिस्टेंस वगैरह पढ़े थे, स्ट्रेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था अपन ने कि वो क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, इंडियन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का जो माउंटेन्स है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है तिब्बतियन या ट्रांस माउंटेन्स, सेकंड है ग्रेट हिमालयास, थर्ड लेसर हिमालयास एंड देन फोर्थ इज़ शिवालिक रेंज। ये 4 पार्ट्स में हमारे माउंटेन्स काउंट करे जाते हैं इंडिया के। तो एक एक करके अपन देखते हैं कि कौन कौन से माउंटेन्स है और ये कहाँ कहाँ हैं, ये अपन मैप में लोकेट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले ट्रांस माउंटेन्स की बात करते हैं या तिब्बतियन माउंटेन जो होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांस आएगा पहले, फिर ग्रेटर हिमालय आएगा, देन लेसर हिमालय और फिर लास्ट में शिवालिक रेंज आएगी। तो ये इसी ऑर्डर में, इसी क्रम के अंदर आते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ का जो होता है ये ट्रांस का है, देन ग्रेटर हिमालयास एंड उसके बाद में लेसर हिमालयास और यहाँ पे शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक, यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड देन यहाँ पे शिवालिक। ऐसे ये क्रम वाइज हैं, मैंने क्रम वाइज ही बताए हैं आपको, तो कन्फ्यूजन में मत रहना। तो पहले तिब्बतियन का पढ़ते हैं। तिब्बतियन माउंटेन्स में पहला जो आता है वो है अपनी काराकोरम रेंज। ये रेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, काराकोरम रेंज। मैं एक फ़ोटो भी अलग से यहाँ पे अटैच कर दूँगी जिससे आपको ये मैप को देखने में आसानी होएगी। तो पहला है काराकोरम रेंज, जम्मू कश्मीर में मिलेगी। एंड सेकंड है K2 माउंटेन। ये K2 माउंटेन यहाँ पे, इसकी हाइट जो है वो 8611 फीट की इसकी हाइट है। जो थर्ड वन जैसपर, इसकी हाइट जो है वो 8068 फीट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लद्दाख रेंज। ये आपको दिख रही होगी लद्दाख रेंज। फोर्थ जो है वो है जास्कर माउंटेन्स, ये यहाँ पे है। एंड जो फिफ्थ वन है वो है कैलाश माउंटेन, वो यहाँ पे आएंगे, आपके तिब्बत के पार्ट में आ जाएगा कैलाश माउंटेन। ये दूसरे मैप में, मैं एटलस के मैप में आपको शो करके दिखाती हूँ कि कहाँ लोकेट होंगे। तो ये एटलस का मैप है, यहाँ पे अपन ने देखा था काराकोरम रेंज, ये रही, एंड K2 माउंट, एंड ये रहा कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जो है वो तिब्बत का पार्ट है, इसीलिए इस जो हमने जो डिफ्रेंशिएशन करा है इसको ट्रांस या तिब्बतियन माउंटेन्स में ही बोला जाता है, क्योंकि हमारे माउंटेन्स तिब्बत में भी आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास में कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं वो है कि कामेट, सेकंड है नंदा देवी, थर्ड बंदरपूछ एंड इसमें बाकी मुझे दिख नहीं रहे, तो मैं आपको छोटे वाले मैप में दिखाती हूँ कि बाकी और माउंटेन कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो हमने कामेट उधर पढ़ा था वो नंदा देवी, ये धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर आ जाएगा, देन कंचनजंगा एंड हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा नामचा बारवा। इसके अलावा भी हैं जैसे कि त्रिशूल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, ये सारे भी ग्रेट हिमालयास के पार्ट है। ये ग्रेट हिमालयास जो बड़े वाले मैप में मैंने आपको बताया था, ये ग्रेटर हिमालयास का पार्ट है। थर्ड पार्ट है वो है लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास का आएगा, लेसर हिमालयास में आएगा पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज। जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं हिमाचल के अंदर वो सारी लेसर हिमालयास में काउंट होगी। एंड धौलाधार आएगा इसके अंदर, धौलाधार आएगा और मसूरी आएगा, नाग टिब्बा,
एंड महाभारता रेंज जो कि नेपाल के अंदर है। ये सारे आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड देन अगर आप फिर भी आपको समझना है तो आप वापस इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। देन आप लोकेट करके देखना मैप के अंदर। ये जो मैंने लिया है ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलास लिया है। आप स्कूल एटलास मत लेना, अगर है तो फिर चलेगा, लेकिन अगर आप जाके परचेज़ करना चाहो तो स्टूडेंट एटलास ही लेना। और अगर फोर्थ हमारे पार्ट की बात करें तो वो शिवालिक रेंज आएगी। आप सबने केसर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हम डेली अपने घर पे यूज़ करते हैं। तो केसर की खेती में जो सॉइल, जो मिट्टी का प्रयोग होता है वो कौन सी मिट्टी होती है? वो होती है कारेवास। कारेवास एक टाइप की सॉइल है, मिट्टी है, जो कि कश्मीर वैली के अंदर पाई जाती है। ऐसे ही एक और टर्म है जो कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं, जिनको बुग्याल्स एंड प्यार्स बोला जाता है। जब आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो बीच में एक टर्म आती है मालदा फॉल्ट। ये जो मालदा फॉल्ट है ये जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, जो एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड है इंडिया का, यानी कि ये जो पार्ट है एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड है इंडिया का, ये सेपरेट हो गया था। और इसी फॉल्ट को ये जो बीच डाइवर्जन के कारण फॉल्ट्स बनते हैं, ये तो आपको पता है। तो जब डाइवर्जन हुआ ये फॉल्ट क्रिएट हुआ और इसी फॉल्ट को हमने मालदा फॉल्ट का नाम दे दिया। फिर टाइम के साथ में यहाँ पे जो फॉल्ट बना था ये फिल्ड हो गया, ये भर गया किससे? गंगा के जो भी डिपोजिशंस था, जो भी सेगमेंट थे, जो भी गंगा अपने साथ लेके आ रही थी, वो सारा यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया। और आज के टाइम पे इसको सुंदरबन का नाम दे दिया गया है। द फॉल्ट इसको मेघालय और वेस्ट बंगाल के बीच में है, ये वेस्ट बंगाल और मेघालय के बीच में है। और इसको गारो राजमहल गैप भी बोला जाता है। गारो राजमहल गैप भी मालदा फॉल्ट को बोला जाता है। जो मेघालय है इसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोला जाता है, मेघालयन प्लेट्यू भी बोला जाता है, एंड खारबी एंग्लो प्लेट्यू भी बोला जाता है। मेघालय जो है वो पेनिसुलर इंडिया का पार्ट है, ना कि हिमालय का पार्ट है। पेनिसुलर का मतलब होता है कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड होना। अगर अपन इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप देखते हैं, ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर है। तो माउंटेन्स कवर करने के बाद में अब हम थोड़ा जानते हैं आइलैंड्स के बारे में। हमारे 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, जो इंडिया का पार्ट है। ये अंडमान आइलैंड है एंड ये निकोबार आइलैंड का मैप है, ठीक है। जो ये मैप में भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से, मतलब दोनों अलग अलग फ़ोटो है, ये इसी तरह से हमारे मैप में भी है। मैं आपको बड़े मैप में दिखाती हूँ, ये देखो, ये अंडमान एंड दिस इज निकोबार, ठीक है ना। जो अंडमान आइलैंड है वो नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इसके ये 4 में डिवाइडेड हैं, ठीक है। और जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार का कैपिटल है, लेकिन ये पार्ट किसका है? साउथ अंडमान का ये पार्ट है। डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। और ऐसे ही 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, यानी अलग करता है। तो जो मिडल अंडमान के ईस्ट के अंदर बैरन आइलैंड है, इस आई का मतलब आइलैंड होता है, ये इंडिया का अभी एक्टिव वॉल्केनो इसको बोल सकते हैं। ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी भी इरप्शंस होते हैं यहाँ पे। डोरमेंट की अगर बात करते हैं तो वो है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड जो वो एक्सटेंट आइलैंड वॉल्केनो है, यानी डोरमेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इरप्शन नहीं होता।
यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। अब हम निकोबार आइलैंड की बात करते हैं तो ये 3 भाग में विभाजित है या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ये तो बता ही दिया था मैंने कि अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। इन आइलैंड्स के नाम चेंज करे थे, वो है फर्स्ट है हैवलॉक आइलैंड, सेकंड नील आइलैंड एंड थर्ड है सर ह्यूज रॉस फर्स्ट आइलैंड है ये। तो इनका नाम बदल के क्या रखा गया है वो अब हम देखते हैं। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप बदल दिया गया है इसका नाम, नील का शहीद द्वीप एंड सर ह्यूज रॉस आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस नाम दे दिया गया है। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं या फिर आप जनरल नॉलेज के लिए इसके बारे में ज्ञान रख सकते हैं। हैवलॉक को स्वराज द्वीप, नील को शहीद द्वीप एंड सर ह्यूज रॉस को सुभाष चंद्र बोस इनका नाम दे दिया गया है। ठीक है, जो हैवलॉक आइलैंड है वो फेमस है एलिफेंट बीच के लिए, काला पत्थर बीच के लिए और राधानगर बीच के लिए। ये 3 जगह जिनके लिए हैवलॉक आइलैंड फेमस है। नील आइलैंड फेमस क्यों है? वो है भरतपुर बीच, सीतापुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच के लिए फेमस है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स है तो हम सोचते हैं कि इनमें कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती होगी। जैसे इंडिया में हर स्टेट्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है, अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार अपन देखते हैं कि आइलैंड्स के अंदर कौन सी भाषा का यूज़ होता है। तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का यूज़ होता है। बंगाली भाषा यहाँ पे बोलने में प्रयोग करी जाती है। और ये किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये इंडिया का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। डोमिनेटेड पॉपुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। और वहीं अगर अपन लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन पॉपुलेशन डोमिनेटेड किसकी है? मुस्लिम लैंग्वेज की। वहीं अंडमान और निकोबार में हिंदू पॉपुलेशन है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ पे है? इंडिया के वेस्ट के अंदर। ये अंडमान निकोबार ईस्ट के अंदर है और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? वेस्ट के अंदर, इस साइड आएगा। ठीक है, ये किसके बीच में है? ये मालदीव्स और मिनिकोय आइलैंड के बीच में लक्षद्वीप आइलैंड पाया जाता है। कारावटी जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल है। एंड जो एंड्रोट आइलैंड है ये लक्षद्वीप का बिगेस्ट आइलैंड है। लक्षद्वीप जो है वो छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर बना गया है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो इंडियाज़ हाईएस्ट पीक्स एंड हिल्स पे आएगा, तो वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।